ये कौन है? ये आंटी हमेशा कब्रिस्तान में ही बैठी रहती है। इनके हस्बैंड ने उन्हें पीकर मारा था तो उन्होंने फांसी लगा ली थी। कहानी रहने दो। तुमने देखा? यहाँ आने की जरूरत नहीं है। यहाँ बच्चे डर रहे हैं। भागो भागो, वो अपनी ओर ही आ रही है। अब भागने की बारी हमारी है। भागो भागो। नो नो नो, जाओ ना आंटी, प्लीज आंटी, जाओ ना आंटी। हमें कुछ मत करना। हाँ ठीक है, मैं घर पे आऊँ तो। चलो, यहाँ प्रॉब्लम हो गई क्या हुआ? क्या हुआ? आओ सब, आओ आओ। अरे रो क्यों रही हो? पास आओ आओ। भूत की कहानी सुना रही है। भूत की कहानी क्यों सुना रही हो? वार्डन है ना तू? वार्डन का काम ठीक से नहीं कर सकती क्या? दीदी, वार्डन को एक जोर का थप्पड़ मारो। मम्मी, भागो यहाँ से। यहाँ पर खून हो गया है। बाथरूम में अपने वार्डन अंकल खून से लथपथ गिरे पड़े हुए हैं। वो मरकर भूत बन जाएंगे। क्या हम लोग भूत बन जाएंगे? और क्या कर सकते हैं? हम लोग भूत नहीं बनना, हम लोग घर चले जाएंगे। ए, क्यों भीड़ लगा रखी है तुम लोगों ने? हाँ? अरे चुप हो जाओ, क्या चिल्ला रहे हो तुम लोग? क्या हुआ है यहाँ पे? कुछ बताओगे भी? हे भगवान, सिर्फ वार्डन अंकल की आवाज सुनाई दे रही अरे है। मैं तो तुम लोगों के सामने खड़ा हूँ और जिंदा भी हूँ। अरे बाथरूम में जाकर देखो। आंखें खोल के देखिए, वार्डन अंकल ही तो है। क्या कहा? मैं मरा पड़ा हुआ हूँ अंदर। बिजली क्यों कड़क रही है? क्या हो रहा है? बाप रे! बच्चों! अरे सुनो बच्चों! अरे मैंने अंदर ढूंढा, कहीं नहीं हूँ मैं। मैंने देखा था, आपकी लाश वहीं थी। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैं अंदर नहीं हूँ। वो वार्डन अंकल की लाश है। अरे ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरी रात हालत खराब कर दी सर। डर के मारे रात भर नहीं सो पाया। हेलो, आपके हॉस्टल में बच्चे लोग डर क्यों रहे? अरे कुछ नहीं सर, डरने वाली कोई बात नहीं है। हेलो मैंने सुना आपके सर, हॉस्टल में भूत है। मेरी नहीं बेटी सर, का फोन आया था, वो रो रही थी। सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को घर ले जाना चाहते हैं सर। उससे बेहतर है कि उन दोनों बच्चों को यहाँ से निकालो। शालिनी, तुम इधर भी आ गई। कौन है ये शालिनी? हाँ? हे, मेरी बात सुन। मुझसे अगर कोई पूछे कि मैं किस स्कूल में पढ़ा हूँ तो मैं एक स्कूल का नाम लूंगा, और तू कितने स्कूल का नाम लेगा? कम से कम बाल स्कूल का नाम लूंगा। उसमें उल्टा क्या जवाब है? देता है। मुझे कहानी सुनाती है, मुझे झूठी कहानी सुनाती है। सवाल लड़ाएगा? सवाल लड़ाएगा तू? हाँ? सवाल लड़ाएगा तू? निकल मेरे घर से, निकल, निकल यहाँ से। दर्द हो रहा है मुझे। पापा कुछ बोलो ना। ए, मम्मी निकालो देखो इसे यहाँ ना से। पापा को। नहीं सुधरोगे, नहीं सुधरोगे, जाओ यहाँ से। मैं जा रही हूँ यहाँ से। चली जाओ, अपनी शक्ल मत दिखाना। लोगों के साथ नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। बहुत मार पड़ी थी पता है। ओहो, 70 किलो के इंसान का 18 किलो की नन्ही सी जान को मारना किसी जुर्म से कम नहीं है। बेचारे। तुम मुस्कुराती हो तो फूल खिलने लग जाते हैं। मेरे बेटे को देखा? उसको ढूंढू, पागल हो क्या? उसे ढूंढ या मत ढूंढ, लेकिन बात करते करते कीचड़ में मत गिर जाना। कविन, कविन। सर, ऐसा लगता है कि आप भी कुछ ढूंढ रहे अपनी हैं। बेटी को ढूंढ रहा हूँ सर। बच गया। आपको इस बात की खुशी हो रही है? नहीं सर, मेरा बेटा भी गायब है, अब दोनों साथ में गायब है, सुनकर थोड़ा खुश हो गया था सर। ये बात है, वहाँ पर नहीं है। वहाँ भी नहीं है सर। तो इस तरफ हाँ। देखते हैं। नैना, कविन? तो ये तुम्हारा घर है? कहीं भी नहीं है। क्या हुआ, कोई नहीं है? मेरे पापा फोन पर बात कर रहे होंगे या फिर बाथरूम में होंगे। कहाँ गई थी? तुझे कब से ढूंढ रहे हम लोग। सॉरी, ये मेरे ही घर पर थे। क्या सर, आप तो डॉक्टर हैं, बच्चों को ऐसे रखना गलत बात है ना? हाँ गलत है सर, पर बच्चे बात कर रहे थे और मैं बस सुनता ही रह गया। एक बार फिर से कहता हूँ, गलत मत समझिए। इन दोनों को मेरे क्लिनिक ले आइए।
आमने सामने बैठकर बात करते हैं। ये लीजिए मेरा कार्ड। मिलते हैं। सॉरी, बाय। आपने देखा ना सर, आजकल डॉक्टरों ने घर ढूंढकर पेशेंट पकड़ना शुरू कर दिया है। अच्छा बिजनेस है इनका। इतने डॉक्टर्स को मिल चुके हैं, इन्हें भी मिलके देख लेते हैं। डॉक्टर, छोटा सा भी पेन हो तो ऐसा लगता है जैसे अटैक आ गया है मुझे। बहुत डॉक्टर दिखा चुके हैं, इसलिए बिना सोचे उस दिन आपका विजिटिंग कार्ड फेंक दिया। सॉरी डॉक्टर। अरे कोई बात नहीं, हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग डॉक्टर हैं। आपके प्रॉब्लम का डॉक्टर आपको मिला नहीं, यही आपकी प्रॉब्लम है। कई पेरेंट्स एक्टिव बच्चों को हाइपर एक्टिव समझने की गलती करते हैं, और जो हाइपर एक्टिव होते हैं उन्हें मम्मी पापा जैसा नटखट समझकर छोड़ देते हैं। दोनों बातें गलत हैं। डॉक्टर, वैसे आपकी फीस क्या होगी? MRI स्कैन ये सब फिर से करना पड़ेगा? इसकी क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है, लेकिन हमने तो सर से पांव तक एक्सरे, स्कैन सब टेस्ट करवा चुके हैं डॉक्टर। क्यों करवाया ये सब? शैतानी से स्कैन का क्या लेना देना होता है सर? I mean, बुरा मत मानना, बट उसकी एक वीकनेस की वजह से हर डॉक्टर हमें बेवकूफ बना रहा है। टॉयज बेचने वाले से लेकर स्कूल चलाने वाले तक, कपड़े बेचने वाला भी कम नहीं है सर। हमारे कपड़े 500 में आते हैं तो उसके 1500 से 5000 लग जाते हैं सर। डॉक्टर के पास जाकर बच्चे को क्या प्रॉब्लम है ये पूछो, बस वो एवरी पॉसिबल वे से आपसे पैसे निकलवाने की कोशिश करेंगे। थक गया हूं मैं इन सबसे। इतने इमोशनल हो जाओगे तो एक ही चीज मुफ्त में मिलेगी। क्या सर? बीपी। वो तो पहले से ही है सर। तो आखिर उन बच्चों की परेशानी क्या है? उन बच्चों को ठीक करने से पहले उनके माँ बाप को ठीक करना पड़ेगा। हाँ? या पहले उन्हें काउंसलिंग देनी होगी। स्ट्रेस के लास्ट स्टेज पर है। वो बैंक मैनेजर तो लास्ट स्टेज भी पार कर चुका होगा। क्या करें, ये सब एक मीटिंग में ठीक होने वाली चीज नहीं है। और अभी बहुत थकान हो रही है, बहुत भूख भी लग रही है। ये लोग खाना लेकर आ गए। तुम लोग खाना यही लेकर आ गए? अखिल, बिल गेट्स के बारे में क्या सोचा तुम्हारी? बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर इंसान, अंबानी से भी 10 गुना पैसा होगा उसके पास। उतना पैसा मेरे पास होता तो मैं तो पागल ही हो जाता। माइकल जैक्सन? ओह, माइकल जैक्सन की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ सर। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तब उनके पोस्टर्स अपने रूम में चिपकाती थी। कितना क्रेज, क्या स्टाइल। जब भी उनका डांस टीवी पर आता था तब मैं किसी को चैनल नहीं बदलने। लॉर्ड कृष्णा पसंद है? ओहो हो, कृष्ण को कौन नहीं पसंद करता। मैंने तो उनके सारे एपिसोड्स देखे हैं। कृष्ण भगवान से लेकर बिल गेट्स, माइकल जैक्सन, टॉम क्रूज, जिम कैरी, आइंस्टाइन, इतना ही नहीं, इनके अलावा हमारे देश के कई जीनियस, ये सब लोग हाइपर एक्टिव हुआ करते थे। और इन सभी के पास जो मोस्ट स्पेशल पर्सनालिटी है वो आपके बच्चे में भी है। क्या बात कर रहे हैं सर? यस, आई एम सीरियस। अब मैं जो कहूंगा उस पर यकीन करने के लिए आपको पहले आंखों से चश्मा हटाना होगा। अरे नहीं, मैं इस चश्मे की बात नहीं कर रहा। अपने बच्चों को देखने वाला काला चश्मा उतारने को कहा। ये आप पहन सकती हैं। ओके, अब आपके बच्चों को कोई बीमारी या डिजीज नहीं है। ये उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। ये कोई स्पेशल किड नहीं है। शी इज अ सुपर किड। इनफैक्ट हम इसे ADHD कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। मतलब दूसरे बच्चों की तरह ये नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता क्या? ये लोग भीड़ से अलग खड़े रहते हैं, इसीलिए इन्हें अबनॉर्मल मत समझिए। दे कैन बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आउटस्टैंडिंग। ये हमसे अलग नहीं है, बस अलग रास्ते पर खड़े हैं। ये दूसरों के बनाए रास्ते पर चलने के बजाय खुद का रास्ता बनाकर चलना पसंद करते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन बच्चों को उनकी मनमानी भी नहीं करने दे सकते ना। एकेडमिक्स भी इम्पोर्टेंट है। अगर अच्छे नंबर्स नहीं आए तो IIT IIM में कैसे जाएंगे? IIT IIM तो ठीक है, मैं आपके सपनों को गलत नहीं कह रहा, पर हम जो अचीव नहीं कर सके वो उनसे अचीव करवाने की कोशिश मत कीजिए। वो सिर्फ हाइपर एक्टिव ही नहीं है, हाइपर एक्टिव एंड हाईली इंटेलेक्चुअल है। इनफैक्ट हमसे 2 कदम आगे ही रहेगी। वो गलती भी ब्रिलियंटली करती है। शी इज अ गिफ्टेड चाइल्ड। चाहे जो भी हो, पकड़ो। मार्क्स नहीं आए तो स्कूल जाकर हाथ जोड़कर हमें खड़े रहकर सुनना पड़ता है। हमें भी तो वही स्कूल चाहिए, इसीलिए हम वहां लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो हाथ जोड़कर मुंह बंद करके खड़े रहना ही होगा। हे, जस्ट किडिंग। आजकल बहुत से स्कूल्स में पढ़ाया नहीं जाता, बस एग्जाम्स कैसे देने हैं वही सिखाते हैं। आ जाओ। क्या भगवान के लिए हम उस रेस से बाहर नहीं आ सकते? बच्चों को जिंदगी में मार्क्स बढ़ाने से ज्यादा सोच बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। सर, ये कभी ठीक होगा भी या नहीं? ये अपने आप ठीक हो जाएगा। आपका क्लिनिक भी स्कूल जैसा ही है सर। रियली? थैंक यू। आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ इसे एडमिशन मिल सकता है? एक्चुअली माय वाइफ इज अ पार्ट ऑफ द स्कूल। मैं उससे बात करके देखूंगा। हेलो, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अंकल बिजी हैं इस वक्त। इट्स ओके। ना थैंक यू नैना।